Two masses m1 and m2 are connected with light string are placed over a frictionless pulley. This setup is placed over a weighing machine as shown. Three combination of masses m1 and m2 are used. In first case m1 is equal to 6 kg and m2 is equal to 2 kg. तो पहला केस है जिसमें m1 is equal to 6 kg और m2 is equal to 2 kg. In second case m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 3 kg. Second case है जिसमें तुम्हारा m1 is equal to 5 kg और m2 is equal to 3 kg. And in third case m1 is equal to 4 kg, m1 is equal to 4 kg and m2 is also equal to 4 kg. Masses are held stationary initially and then released. If the readings of the weighing machine after the release in three cases are W1, W2 and W3 respectively then. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो एसर के सिस्टम जो है ये सिस्टम को तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पे रखा गया है और ये जैसे कि देखें ठीक है ये m1 और m2 जो है ऐसे करके ये पुली से पास हो रहा है तो जैसे ही सिस्टम को छोड़ देंगे तो ये किसी एक डायरेक्शन में कॉमन एक्सीलरेशन की वजह से मूव करेगा। तो वैसे में हमें देखना है कि जो भी तुम्हारा ये वेइंग मशीन है ठीक है जो भी तुम्हारा वेइंग मशीन है ये तुम्हारा कितना वेट मेजर करेगा यहाँ पे। ठीक है सिंपल देखा जाए क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो जनरली अगर सॉल्व करके देखें ठीक है तो ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारा m1 मास है और m2 मास है तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो भी टेंशन फोर्स जनरेट होगा और तुम्हारा ये बॉडी जो है ये तुम्हारे मूव करना शुरू करेंगे m1 और ये तुम्हारा है m2। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा नीचे गिर रहा है a एक्सेलरेशन के साथ और ये तुम्हारा ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ। तो क्या करते हैं कि इसका इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे t और ऊपर की तरफ t और यहाँ पे नीचे की तरफ ये क्या है m2g और ये तुम्हारा यहाँ पर है m1g। तो इसका सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं दैट t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a और इसके लिए लिख सकते हैं दैट m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ठीक है तो तुम्हारा देखो क्या आ जाएगा t और t कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a विल बी इक्वल टू ठीक है a विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया और इस एक्सेलरेशन के वैल्यू की मदद से हम टेंशन फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है तो t को लिख सकते हैं दैट t इज इक्वल टू m2g प्लस m2a m2g प्लस m2a। एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा t विल बी इक्वल टू m2g प्लस m2 इंटू a हो जाएगा तुम्हारा m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है तो यहाँ पर अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टेंशन फोर्स का जो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो टेंशन का तुम्हारा एंड में तुम्हारा ये फाइनल इक्वेशन आएगा। ठीक है तो अब देखो अब वेइंग मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है तो बेसिकली ये जो पुली है इस पुली पे देखो इस डायरेक्शन में तुम्हारा टी और इस डायरेक्शन में तुम्हारा टी फोर्स काम कर रहा है। तो और ये जो पुली है ये सीधा का सीधा अटैच्ड है वेइंग मशीन के साथ ये सीधा का सीधा अटैच्ड है वेइंग मशीन के साथ। तो वेइंग मशीन जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये वेइंग मशीन जो है ये एक्सपीरियंस कर रहा है 2t फोर्स और जो भी ये वेइंग मशीन फोर्स मेजर करेगा 2t उसी के हिसाब से वेट देगा। ठीक है 2t के हिसाब से। तो बेसिकली वेइंग मशीन जो तुम्हारा रीडिंग देगा दैट विल बी इक्वल टू 2t। ठीक है तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू क्या लिख सकते हैं 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है
अब हमें देखना है कि ये जो देखो पहला केस में m1 इज इक्वल टू 6 और m2 इज इक्वल टू t, इस केस में तुम्हारा वेट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें w1 कैन बी रिटर्न एज क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 है ना, 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24 इंटू 10 240 अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8। ऐसे ही W2 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा देखो W2 में क्या था m1 इज इक्वल टू 5 m2 इज इक्वल टू 3, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 है ना 30 इंटू जी मतलब 10 कितना गया 300 अपॉन 5 प्लस 3 कितना 8। दिस इज इक्वल टू W2। ऐसे ही W3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू m1 m2 g, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 इंटू जी 320 अपॉन 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर देखो सबसे ज़्यादा किसका है W3 का, तो W3 इज ग्रेटर देन W2 विच इज़ ग्रेटर देन W1। ठीक है, तो W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Option B is the correct answer in this case. Correct answer.